नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नीमच बुलेटिन में नीमच जिले के जावद तहसील नया गांव में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री का स्केप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बेचे जाने पर रोक लगाई गई है। देखिए क्या है पूरा मामला। नीमच जिले के जावद तहसील नया गांव में सीसीआई फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा केंद्रीय औद्योगिक न्यायालय जबलपुर एवं उच्च न्यायालय दिल्ली में चल रहे एक अन्य मामले में फैक्ट्री के क्लोजर के विरुद्ध चल रहे मामले में भी इन नीलामी प्रक्रिया की कोई सूचना नहीं दी गई। यही नहीं, स्थानीय अखबार में तथा फैक्ट्री के बाहर बड़े बोर्ड पर भी कोई नीलामी प्रक्रिया की कोई सूचना नहीं दी गई। इस तरह ये पूरी कार्यवाही अवैध थी। जावद तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर नीमच ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए फैक्ट्री प्रबंधन को पहले 90 श्रमिकों को वेतन भुगतान करने के लिए कहा है। मामले की पैरवी विद्वान अभिभाषक बाबूलाल धाकड़ मिर्जा वकील साहब ने की। कामरेड शैलेंद्र सिंह, किशोर देवरिया, सुनील शर्मा, शुभाराम धाकड़, निर्भय राम चौहान ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इस मजदूर की ऐतिहासिक जीत बताया है। बता दें कि तहसीलदार जावद एवं जिला कलेक्टर की इस कार्रवाई की सराहना की। इस निर्णय से सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर एवं आम जनता में खुशी का माहौल है। तहसीलदार म्यूरी जॉक ने कहा कि सीसीआई फैक्ट्री में कार्यरत पूर्व मजदूरों का भुगतान बकाया होने के कारण मजदूर द्वारा मंदसौर श्रम न्यायालय एवं जावद तहसील न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया था। इसी मामले को लेकर सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री का स्केप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बेचे जाने पर रोक लगाई गई। जो निर्णय जिला प्रशासन ने जावद न्यायालय ने दिया है वो स्वागत योग्य निर्णय है और मजदूरों के हित की बहुत बड़ी एक जीत हुई है। और कांग्रेस इसकी लड़ाई लगातार लड़ रही थी और कांग्रेस के इस मजदूरों के जो हित की लड़ाई वो हमेशा लड़ती रहेगी। कब से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं मजदूरों के साथ, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे मुख्य बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ यही है कि मजदूरों की लड़ाई तो लड़ी रहते। एक एक मजदूर के 32 लाख रुपए बाकी हैं, सबकी फाइल हमारे पास है, हम इनके साथ बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ी बात जो कह रहे कांग्रेस के जो मामला हमने उठाया था वो सत्य साबित हुआ कि इस फैक्ट्री सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी गुपचुप तरीके से की जा रही थी। जब जो न्यायालय में मामला चल रहा था, जावद में अलग चल रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट में अलग मामला चल रहा है, उन दोनों न्यायालय को अंधेरे में रख के इसकी नीलामी कर दी गई। और आज जावद न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि ये नीलामी चुपचाप की जा रही थी। अगर नीलामी खुले में होती तो ऐसा फैसला जावद न्यायालय कभी नहीं देता। आज ये स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्तिगत किसी उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए, गुजरात के उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी सीसीआई के डिसमेंटल करने का आदेश दिए गए, जबकि सीसीआई आज भी चालू होने की स्थिति में है। पहले यहाँ कितने मजदूर काम करते थे और कितनों की तनख्वाह बाकी है? देखिए, हजारों मजदूर, 3-4 हज़ार मजदूर यहाँ काम करते थे, कई परिवार यहाँ से पलते थे। आज सीसीआई फैक्ट्री के अचानक बंद हो जाने से कई मजदूरों को पलायन हो गया। और लेकिन आज जो मजदूर यहाँ पुराने लोडर हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आज उनको इसलिए उनकी केस चल रहा था, उन्होंने कोर्ट में दावा लगाया। कई परिवार भी यहाँ पे रहते थे वो आज छिन्न भिन्न हो गए। हमारी मूल लड़ाई यही है कि सीसीआई फैक्ट्री के मजदूरों को पैसा दिया जाए और पहले मरतबा सीसीआई फैक्ट्री को चालू किया जाए। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नीमच जिले के सांसद और विधायकों को इतना बड़ा इशू नीमच जिले में हुआ, भारतीय उपक्रम बिक रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया, चुप्पी साधे रखे। मजदूरों के पैसे 25 करोड़ से अधिक बाकी है, इस पर भी वो नहीं बोले। ये बहुत बड़ा दुखद है कि ऐसे सांसद और विधायक हमारे नीमच में आए जो मजदूरों का हक वो खा रहे हैं, उनको नहीं दिला रहे। स्क्रैप नीलामी को लेकर फैसला आपके द्वारा दिया गया, उस पर रोक लगाई गई, साथ ही साथ आप लोग किस विषय में यहाँ पर पहुँचे हैं? माननीय लेबर कोर्ट मंदसौर के द्वारा जो 55 लेबर थे उनके वेतन के भुगतान हेतु तहसीलदार जावद के लिए पत्र जारी हुआ था, जिसके तहत हमने मामला जो है उसको दर्ज किया था और प्रकरण इसमें वसूली के तहत चल रहा था। इसमें आवेदक जो वकील थे उनके द्वारा बताया गया कि सीसीआई के द्वारा स्क्रैप की नीलामी का टेंडर जारी हुआ है, जिसमें हमने सीसीआई के द्वारा अभिभाषक को पत्र लिखकर इसमें जवाब चाहा, जिसमें इनके कार्यकारी मैनेजर जयंत विश्वास जी उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि ऐसी कार्रवाई दिल्ली लेवल पे की गई है। और उस संबंध में कल एक ऑर्डर शीट में इस कार्रवाई को रोककर पहले इसमें वेतन जो बकाया है उसको देने के लिए निर्देश दिया गया है। कितने कर्मचारियों का वेतन बाकी है और कितने अमाउंट है बाकी? इसमें कुल अभी जो हमारे पास कार्रवाई चल रही है उसमें 55 लेबर का वेतन इसमें रुका हुआ है और लगभग 17 करोड़ 51 लाख का इसमें। आज किस प्रकार में हम यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्रवाई की गई आज यहाँ? इसमें कल हमने जो ऑर्डर शीट इसमें लिखी थी उसमें जयंत विश्वास जी को हमने अभिभाषक के थ्रू नोटिस इसमें दिया था और उनको आज उपस्थित होने के लिए बताया था कि यहाँ पे उनकी सुपर्दगी में ये यहाँ पे देना है ये प्लांट। क्योंकि वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है इसलिए सुपर्दगी की कार्रवाई हो नहीं पाई है, तो इसमें हम अब अग्रिम कार्रवाई करके उनको सूचना पत्र जारी करेंगे। किस प्रकार की अग्रिम कार्रवाई रहेगी और अगर वो फिर भी उपस्थित नहीं होते तो क्या होगा? नहीं,
इसमें आगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी तो आज हम उनको सूचना पत्र जारी करेंगे और कंपनी की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर मेल करेंगे। क्या कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि एक तरफ इन्होंने न्यायालय में प्रकरण था, दूसरी तरफ इन्होंने नीलामी निकाल दी थी, इसको लेकर कुछ नहीं, इसमें ये राजस्व न्यायालय का मैटर है, इसमें आपराधिक कोई मैटर अभी तक तो नहीं है। मतलब आज कुर्की की कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं हुआ, मतलब सील वगैरह कुछ भी नहीं करा? नहीं, अभी इसमें सूचना पत्र जारी होगा। देखिए, 8 फरवरी को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट है दिल्ली में बैठा है, उन्होंने इस फैक्ट्री की नीलामी प्रक्रिया स्टार्ट की थी जो 5 मार्च को पूर्ण हुई और उसमें उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया था, जो कि हमारे हिसाब से, हमारे संज्ञान से किसी भी स्थिति में पारदर्शी तरीका नहीं है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को या उसके सामान को अगर बेचना है तो उसके लिए पारदर्शी तरीका ये होता है कि स्थानीय अखबारों में इस आशय का टेंडर नोटिस छपवाया जाए, इस फैक्ट्री के आगे बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पे फैक्ट्री की नीलामी की जा रही है, इसके सामान की नीलामी की जा रही है, जो है क्या कहते हैं नहीं की गई। हम लोगों का जो वर्कर्स का केस जावत तहसीलदार न्यायालय में चल रहा था, उसमें हम लोगों ने सारे दस्तावेज पेश किए और तहसीलदार ने इस बात को माना और एक बहुत ही न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री की नीलामी की प्रक्रिया पे रोक लगा दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स जिनका मामला यहाँ चल रहा है, श्रम न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि इस फैक्ट्री के प्रबंधन अगर उनका बकाया वेतन नहीं देते हैं तो इस फैक्ट्री की संपत्ति को कुर्की किया जाए और कुर्की करके जो है वर्कर्स का जो है वेतन दिलाया जाए। इस मामले में कल ऐतिहासिक निर्णय आया है और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पे, नीलामी प्रक्रिया पे रोक लगा दी है और मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि 18 करोड़ रुपया पहले उनके खातों में जमा कराया जाए और जमा कराने के बाद उनको दिया जाए, उसके बाद ही इस संपत्ति का हस्तांतरण किया जाए। इस मामले में अगली कार्रवाई करते हुए आज 22 तारीख को तहसीलदार पूरे अमले के साथ यहाँ पर इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए आई थी, लेकिन प्रबंधन के अधिकारी श्री जयंत विश्वास यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, जबकि उनको पूर्व सूचना दी गई थी। तहसीलदार महोदय ने सभी मीडिया को आश्वस्त भी किया और हम लोगों को भी आश्वस्त किया है कि हमें उनको लिखित में एक बार और सूचना देंगे और नहीं होता है तो आगामी एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। सर, माना जाए कितने मजदूर यहाँ पर कार्यरत थे और कितनों की यहाँ पर बाकी होंगे? देखिए, ये इस हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये कहा जाए कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है कि 3000 लोग यहाँ पर काम करते थे, कच्चे पक्के, अस्थायी, स्थायी, और इससे 10,000 लोगों को अपरोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ था। ये नया गांव का जो चौराहा है, गुलजार रहता था, या एक घंटे जो है जाम लग जाता था जब सीमेंट के ट्राले यहाँ से निकलते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 1980 में स्थापित ये प्लांट, जिसके पास एशिया का सबसे शानदार लाइमस्टोन है, इसके मुकाबले लाइमस्टोन एशिया में किसी खदान में नहीं है, इसके पास पानी की प्रचुर मात्रा है, इसके पास रेलवे स्टेशन नज़दीक है, केवल 2 किलोमीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन है। ऐसी तमाम चीज़ें होने के बावजूद ये प्लांट केवल 9 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजली का बिल न भर पाने के कारण बंद है 1996-97 से। हम फैक्ट्री के मजदूर और तमाम लोग जो यहाँ की आम जनता है वो लगातार प्रयासरत है कि इस प्लांट को चालू किया जाए। हमारा अगला चरण यही है जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि इस प्लांट को चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ के किसानों ने जो ज़मीन दी थी वो सरकार को दी थी, सरकारी फैक्ट्री चलाने के लिए दी थी, न कि किसी निजी उद्योगपति को बेचने के लिए। तो हम ये यहाँ के किसान जो है सब लोग, इन्होंने अपनी ज़मीन दी है, यहाँ पे फैक्ट्री में काम भी किया है, तो हम सरकार से मांग करेंगे अगर आप प्राइवेट लोगों को दे रहे हो तो वो ज़मीन हमको वापस की जाए, हम लोग उस पर खेती करेंगे और किसी भी स्थिति में इस कारखाने को सरकारी क्षेत्र में चालू किया जाए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग निवेश की बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, और यहाँ जब इतना बड़ा कारखाना जो 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट बनाता था, जिससे बांध बनते थे, जिनसे रेलवे की स्लीपर बनती थी, वो कारखाना आज बंद पड़ा है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। इस कारखाने को अविलंब चालू किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह ठाकुर, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का। जब्ती पर रोक लगा दी गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने, इन मजदूरों ने जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और इनके हक में जो फैसला दिया है, जिला प्रशासन वास्तव में बधाई का पात्र है। और मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इनको ये पैसा मिलना चाहिए। एक मजदूर का 31,92,000 रुपये बकाया चल रहा है और 70 मजदूर इस केस को जीता, 70 मजदूरों ने। और आज जब कुर्की का जो आदेश पारित हुआ, माननीय तहसीलदार महोदय ने, जावत ने जो दिया है, आज वो जब्ती करने आए थे, पर यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर विश्वास, वो यहाँ से भाग गया, जबकि उसको यहाँ पर होना चाहिए था। और प्रशासन का अगला स्टेप क्या होगा, आज हम वहाँ जा रहे हैं जावत, और जाके तहसीलदार से बात करेंगे उनका अगला स्टेप क्या होगा। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे। नीमच में कुंवारे लड़के लड़कियां कुंवारों के देवता श्री बिल्लम बाबजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए ये पूरा मामला। नीमच जिले के जावद में स्थित श्री बिल्लम बाबजी कुंवारों के देवता के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। यहाँ की लोक मान्यता है कि कुंवारे लड़के लड़कियां यदि बिल्लम बाबजी की पूजा अर्चना व दर्शन कर विवाह होने की कामना करते हैं तो वे जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शनिवार को भी बिल्लम बाबजी के यहाँ सुबह से शाम तक कुंवारों का तांता लगा रहा। ज्ञातव्य हो कि बिल्लम बाबजी की प्रतिमा चल रूप में है। हर साल होली के बाद रंग पंचमी के दिन बिल्लम बाबजी गणेश मंदिर के बाहर विराजित होते हैं और 9 दिन के बाद ही रंग तेरस पर पुनः गणेश मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। पूरे साल में केवल 9 दिन में ही वे कई कुंवारों की जोड़ियां बना देते हैं। ये सिलसिला परंपरागत होकर कई वर्षों से जारी है। वर्तमान में बिल्लम बाबजी के यहाँ मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र आदि राज्यों से भक्त अपने कुंवारी लड़के लड़कियों को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ लड़कों के साथ लड़कियां भी श्री भगवान बिल्लम बाबजी के दर्शन कर कामना कर रही हैं। कुंवारों के देवता बिल्लम बाबजी का मंदिर मध्य प्रदेश के बाबजी का स्थान है। उनकी प्रतिमा चल रूप में है। कुंवारों के देवता श्री बिल्लम बाबजी कुंवारों को विवाह बंधन में बांधने के अलावा उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। मान्यता है किसी को संतान नहीं होने पर बिल्लम बाबजी की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेने से शादीशुदा जोड़ों को जल्द ही संतान का सुख मिल जाता है। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए नीमच बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।